ये देखिए माशाल्लाह, वाह। देखिए अल्लाह की शान, माशाल्लाह। ये देखिए कितने अच्छा हमारा पर्दा पुलाव बन के तैयार हुआ है। बहुत ज़बरदस्त हमारा पर्दा पुलाव बन के तैयार हुआ है। ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और खुशियों वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ पर्दा पुलाव। अज़रबैजान स्टाइल से मैं बना रही हूँ पर्दा पुलाव। पर्दा पुलाव बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 1250 ग्राम मैंने यहाँ पे चिकन लिया है। एक मैंने शिमला मिर्च ली है, ऐसे लंबी मैंने काट ली है। 2 मैंने लिए गाजरें, ये भी इस साइड में इस तरह की मैंने काट ली है। यहाँ पे मैं अदरक लहसुन को मैंने क्रश कर लिए। 130 ग्राम मैंने खुश्क खुमानी ली है। 130 ग्राम किशमिश ली है। 6 मैंने प्याज लिए हैं। यहाँ पे मैं खुमानी को काट लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुमानी मैंने काटी है। अब मैं प्याज काटूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर्दा पुलाव बनाने के लिए हम चिकन का मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ऑयल डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 चम्मच मैंने ये वाले ऑयल डाला है। अब इसमें मैं डालूंगी प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा इसको सौते करना है। अज़रबैजान के लोग और अफ़गानिस्तान के लोग जो हैं वो प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करते, ज़्यादा पकाते नहीं हैं, ऐसे कच्चा रखते हैं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। प्याज नरम हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन। एक से 2 मिनट के लिए हम लहसुन और अदरक को पकाएंगे इसके साथ। 1 से 2 मिनट हो गया अदरक और लहसुन को डाले हुए। अब मैं इसमें डालूंगी चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चिकन को भी अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं इसके साथ। जितनी देर हमारा चिकन फ्राई होगा उतनी देर में प्याज भी और फ्राई हो जाएगा। देखिए 5 से 7 मिनट हो गए चिकन को फ्राई होते हुए। तो अब मैं इसमें डालूंगी मसाले। 1 टीस्पून मैंने लिए जीरा, साबुत जीरा लिया मैंने। 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया। 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च। 1/4 टीस्पून मैंने लिए कुटी लाल मिर्च। 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको और फ्राई करूंगी। मैंने अपने हिसाब से मसाले डाले। अज़रबैजान स्टाइल से मैं बना रही हूँ, तो वो अज़रबैजान के लोग जो हैं वो मसाले बहुत कम खाते हैं, वो ज़्यादा मसाले नहीं खाते, इसलिए मैंने कम डाले। अगर आप तीखा खाते हैं तो नमक मिर्च अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। जब हम मसाले डालेंगे तो इसकी आंच जो है वो आपने मीडियम कर देनी है। मीडियम आंच पे मैं इसको फ्राई करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अब इसमें मैं आधा ग्लास पानी डाल दूँगी। 1 टीस्पून में इसमें डालूँगी नमक। 10 मिनट के लिए मैं ढक देती हूँ और आंच को मैं मीडियम टू लो कर देती हूँ ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह टेंडर हो जाए। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं हमारे चिकन को। ये देखिए माशाल्लाह। हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह चिकन हमारा टेंडर हो चुका है। अभी मैं इसे ऐड करूँगी खुश्क खुमानी, किशमिश,
आँच इसकी मैं तेज़ कर देती हूँ और 2 से 4 मिनट के लिए मैं इसको और भुनाई करूँगी। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी माशाल्लाह इसकी खुशबू आ रही। हाफ़ टी स्पून मैं काली मिर्च इसमें ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। अच्छी तरह मैं और भुनाई करूँगी इसकी। अब आप मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें, स्किप करके ना देखा करें, पूरा देखा करें कि किस टाइम मैंने कौन सी चीज़ डाली है, कैसे बनाया है। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने ये कैसे बनाया है। जब हम इसमें किशमिश और मीठी चीज़ें डालते हैं, गाजर वगैरह डालते हैं, तो इसमें मसाले हम कम रखते हैं, ज़्यादा तीखा नहीं रखते, क्योंकि इसमें मीठी चीज़ें चली जाती हैं, फिर तीखा नहीं रखते। इसमें ज़बरदस्त मसाला बन के तैयार हुआ है। मैं चिकन में पुलाव बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप बीफ में बना सकते हैं, मटन में बना सकते हैं, जो आपको पसंद है आप वैसे बना सकते हैं। चिकन ने ऑयल छोड़ दिया है, अच्छी तरह ये भुन चुका है। ये देखिए माशाल्लाह मसाला अब हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं आँच कर देती हूँ बंद। अब हम पर्दे के लिए डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है। आप आटा भी ले सकते हैं, जो आम घर पे हम गूंथते हैं वो वाला आटा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 कप मैंने मैदा लिया है, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबल स्पून ऑयल, ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। हाथ की मदद अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। अब इसमें डालेंगे हम पानी। पानी से मैं इसको गूंदूंगी। ना ज़्यादा आपने इसको पतला करना है और ना ज़्यादा इसको गाढ़ा करना है, सख्त भी ना हो और पतला भी ना हो। ये देखिए मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे गूंदा है। ये देखिए ऐसे होना चाहिए, ऐसी और डो होनी चाहिए आपकी, ना ज़्यादा पतली हो और ना ही ज़्यादा सख्त हो। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी ताकि ये खुश्क ना आटा हो, और आधे घंटे के लिए मैं इसको ऐसे छोड़ देती हूँ। और अब मैं चावल को बॉइल कर लेती हूँ। चावल बॉइल करने के लिए यहाँ पे मैंने पानी लिया, 3 पाव मैंने चावल लिए हैं। यहाँ पे मैंने पानी उबलने के लिए रखा है। आँच को मैं तेज़ कर देती हूँ ताकि पानी जो उबाला आ जाए पानी को। 2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी नमक। यहाँ पे मैंने लिए बादे खताई के फूल, बादे आने खताई भी कहते हैं इसको, बादे खताई भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने दालचीनी के टुकड़े कुछ लिए हैं, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। इसमें मैं डालूँगी ऑयल। यहाँ पे मैंने लिए 3 पाव चावल, आधे घंटे के लिए इसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 से 4 उबाले आ चुके हैं। तो इस टाइम पे आपने चेक करना है कि नमक पूरा है कि कम है। मैं चेक कर लेती हूँ नमक। हाँ, नमक हमारा बिल्कुल पूरा है। आपने इसको ज़्यादा चावलों को गलाना नहीं है, 80% हम इसको गलाएंगे और 20% जो है वो दम में होंगे। ये देखिए 80% हमारे चावल हो चुके हैं। अब मैं स्ट्रेनर में इसको निकाल लेती हूँ चावलों को। मैं पुलाव पे गार्निश के लिए मैं गाजरें तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं आधा ग्लास पानी लूँगी, 3 से 4 चम्मच मैं डालूँगी इसमें चीनी। आँच को मैं तेज़ कर देती हूँ। इसको उबाला आने तक मैं इसको पकाऊंगी, अच्छी तरह ये चीनी जो मेल्ट हो जाए, 1-2 उबाल आ जाए, फिर मैं इसके अंदर गाजर डालती हूँ। ये देखिए चीनी अब हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी गाजरें। यहाँ पे मैंने 2 गाजरें ली हैं और ऐसे लंबी लंबी बारीक मैंने इसको काट लिया है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजरों को इतनी देर हमने पकाना है कि ये नरम हो जाएं। गाजरें हम जब पुलाव में डालते हैं बहुत ही मज़े की लगती हैं, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, और जब हम पुलाव खाते हैं तो ये मुंह में जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है और मज़े की लगती है ये गाजरें। गाजर हमारी गल चुकी है, तो अब मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ। आधा घंटा हो गया हमारे डो रखे हुए, तो अब मैं इसकी रोटी बना लेती हूँ। यहाँ पर मैं मैदा डस्ट करूँगी, ऐसे इसका एक पेड़ा बनाएंगे ऐसे। आपने बहुत ज़्यादा इसकी रोटी बारीक भी नहीं बेलनी और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं बेलनी। ये देखिए रोटी मैंने बेल ली है। बैक साइड पे इसको मैं कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया है, तो मैं ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस कर लेती हूँ। अच्छी तरह आपने इसको ग्रीस करें, नीचे से भी और साइडों से भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसे रोटी उठाऊँगी ऐसे, इसको सेट कर दूँगी अंदर में। रोटी को भी अंदर से अच्छी तरह ग्रीस कर देती हूँ। अब इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़े से चावल, इसमें डालूंगी गाजरें, फिर मैं चावलों की तह लगा दूंगी इसके ऊपर एक और। अब मसाले की तह लगाऊंगी इसके ऊपर मैं।
देखिए माशाल्लाह। इसके ऊपर डालूंगी शिमला मिर्चें, टमाटर, गाजरें, फिर मैं एक चावलों की तह लगाऊंगी इसके ऊपर। इसके ऊपर फिर मैं तेल लगाऊंगी शिमला मिर्च की और गाजर की। फिर रखेंगे टमाटर, इसके ऊपर फिर मैं चावल तेल लगा दूंगी। यहाँ पे मैंने लिया है जर्दा फूड कलर, ये मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। अब इसको हम बंद करेंगे, ऐसे खींच के इसको वैसे लेके आऊंगी मैं। ये देखिए ऐसे खींचना है, इसके ऊपर ऐसे इसको बंद कर देना है। इधर से खींच के अच्छी तरह इसको ऐसे दबा देना ताकि ये निकले ना। इसके ऊपर मैं ऑयल लगा देती हूँ, आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं, घी भी लगा सकते हैं। तो मैं इसके ऑयल से इसके ऊपर मैं ऐसे ग्रीस कर देती हूँ। ओवन अब हमारा प्रीहीट हो चुका है, तो इसको 180 डिग्री पे 1 घंटे के लिए मैं ओवन में रख देती हूँ मैं। तो मिलती हूँ मैं 1 घंटे के बाद। रायता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो दही ली है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून नमक। यहाँ पे मैंने लिया 1 खीरा, बारीक बारीक मैंने इसको काट लिया। यहाँ पे मैंने लिया शिमला मिर्च, यहाँ पे थोड़ी सी मैंने गाजर ली। यहाँ पे मैंने लिया पुदीना, थोड़ा सा ये इसमें ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया हरा धनिया। अब सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह रायता हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है। मैंने 1 घंटा 15 मिनट रखा है इसको। मैंने ऐसे एक ट्रे रखूँगी। अब हम इसको पलटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा बना है, कितना अच्छा इसका कलर आया है। ये देखिए अंदर से बिल्कुल अच्छी तरह ये पक चुका है। ये देखिए माशाल्लाह। मैं काट के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह, वाह। देखिए अल्लाह की शान माशाल्लाह। ये देखिए कितने अच्छा हमारा पर्दा पुलाव बन के तैयार हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त हमारा पर्दा पुलाव बन के तैयार हुआ है। ये देखिए ये देखिए इसकी पोटी बिल्कुल अच्छी तरह टेंडर हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह। मैंने एक पीस इसका खोला है ताकि ये देर तक गर्म रहे। अगर आपने और भी खोलना है तो आप और खोल के भी इसको निकाल सकते हैं। अगर देखिए माशाल्लाह मैं आपको चेक करके भी दिखाती हूँ कितने मज़े का बना है पुलाव ये। आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। जब आपके घर में मेहमान आए तो पुलाव या बिरयानी तो ज़रूर बनती है। पर्दा पुलाव आप बना के सर्व करेंगे मेहमानों को तो पता चलेगा कि आपने कुछ स्पेशल चीज़ बनाई है। आपकी मेहनत नज़र आएगी कि आपने कुछ बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ ये आज की वीडियो मेरी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरी वीडियोस को अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।